महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी ने प्रथम संतान के रूप में रावण को पाया। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन से ही उद्दंड, अभिमानी और महत्वाकांक्षी रहा रावण। उसे पिता की तरह ज्ञानार्जन की धुन तो थी, लेकिन दुर्गुण इतने थे कि गुण के कई गुना हो गए। रावण से कुछ साल बाद जो पूत जन्मा, कैकसी ने उसे दुनिया कुंभकर्ण के नाम से जानती है। उसके घड़े जैसे बड़े बड़े कान थे, इसलिए कुंभकर्ण नाम रखा गया उसका। उस युग से इस युग तक इतनी विराट देह न किसी की हुई न हो सकती है। वह पूरा पहाड़ लगता था। रावण की उपमा भी कोयले के विराट ढेर से की गई है वाल्मीकि रामायण में। फिर कुंभकर्ण के तो कहने ही क्या, खाता इतना था कि पूरी बारात उतना न खा पाए। पेड़ पत्ते टहनी सब साफ। कई अप्सराओं को तक खा गया, कई तपस्वियों को खा गया। तपस्वियों को खाने वाले कुंभकर्ण ने खुद भी कठोर तप किया। महर्षि की संतान थे सभी भाई बहन, तो तप सभी ने किया। कुंभकर्ण से जब वरदान मांगने को कहा गया तो उसने इंद्रासन मांगना चाहा। उसने सोचा था इंद्र का आसन मांगकर पूरा स्वर्ग उसके कब्जे में आ जाएगा, तब किसी बात की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जब वह मांगने लगा तो उसकी नीयत को देख समझकर माता सरस्वती ने उसकी जीभ को तनिक लोच दे दिया। तब उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन शब्द निकला। तथास्तु भी तुरंत ही सुनाई दे गया। वह 6 महीने तक सोया पड़ा रहता। उसके खर्राटों से पूरी लंका गूंजती रहती। जब वह जागता तो जो कुछ सामने दिखाई पड़ता झटपट उसे चबा खाकर फिर फटाफट सो जाता। इस तरह अधिकतर प्राणियों की, जीवों की रक्षा हो पाई। उसे निद्रासन का वरदान न मिला होता तो वह भूचर, जलचर, नभचर सब को चट करता जाता और पृथ्वी पर शायद जीव जंतु बचते ही नहीं। राक्षसी कैकसी और महर्षि विश्रवा ने तीसरी संतान के रूप में एक कन्या को पाया। रावण और कुंभकर्ण की छोटी बहन का बड़ा भयानक चेहरा था, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा रखा गया। ये तीनों ही भाई बहन बड़ी तेजी से अपना आकार बढ़ा रहे थे। महर्षि विश्रवा ने तो विवाह से पहले ही कह दिया था कैकसी से कि तुम मेरे बच्चों की माँ बनना चाहती हो, लेकिन उनमें राक्षसी गुण ही अधिक होंगे, मेरे वंश के गुण कम आ पाएंगे। सोच लो, कैकसी को तो उसके पिता ने ही भेजा था महर्षि विश्रवा के पास वरण करने के लिए, विवाह को उकसाने के लिए। इसके पीछे राक्षसों के हित का विचार था, क्योंकि राक्षस बहुत बलशाली तो थे पर बुद्धिमान नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे। राक्षस राजा सुमाली यानी कैकसी के पिता ने सोचा था कि राक्षसों में बुद्धिमत्ता और ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने वंश को बेहतर बनाने के लिए यानी अच्छा डीएनए पाने के लिए सुमाली ने बेटी कैकसी को महर्षि विश्रवा के पास भेजा था। कैकसी को भविष्यवाणी सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन करती क्या। उधर पिता की आज्ञा थी और इधर थोड़ी ही सही आशा तो थी कि संतानों में कुछ बुद्धि होगी, ज्ञान होगा। महर्षि विश्रवा ने कैकसी को दुखी देखकर कहा कि जो हमारी अंतिम संतान होगी उसमें ब्राह्मणत्व होगा, सत्य होगा। महर्षि की वाणी सत्य सिद्ध हुई। कैकसी की चौथी संतान के रूप में जो बेटा आया उसकी कद काठी में कोई असामान्यता नहीं थी। वह सामान्य बालकों की तरह सुंदर था। वह शांत सुशील बालक के रूप में बड़ा होता रहा। रावण से कैकसी ने कहा कि यदि तुम तपस्या करोगे तो कुबेर की तरह धनी और सम्मानित हो सकोगे। माँ की बात सुनकर रावण ने कहा कि मैं कुबेर से भी अधिक योग्य बनूंगा। चारों भाई बहन बड़े हुए और तपस्या करने लगे। तपस्या पूरी हुई तो रावण को वर मिला। नाग, गरुड़, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व किसी के हाथ से वह नहीं मारा जाएगा। कुंभकर्ण की तो जीभ फिसली और वह निद्रासन पर सुशोभित हो गया। शूर्पणखा को अपनी कुरूपता की कुंठा थी, इसलिए उसने वर मांगा कि वह जब जैसा रूप बनाना चाहे बना सके। उसके लिए भी तथास्तु हो गया, मतलब उसे वरदान मिल गया। विभीषण से वर मांगने को कहा ब्रह्मा जी ने, तो उसने कहा मेरे पास सदा धर्म बुद्धि रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। यही विभीषण लंका की जनता को बचाने, सुरक्षित रखने की जुगत में लगा रहता था। कुबेर से छीनी गई लंका में जो कुछ भी न्याय धर्म बचा रहा, अच्छाई बची रही, वह विभीषण के होने से ही थी।
और अंत में प्रार्थना है बंधु कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताते रहें। हमारे और आपके बीच यही स्नेह का सेतु है बंधु।